हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। आज फिर एक नया वीडियो, उसके अंदर हम बात करने वाले हैं एच टेट हरियाणा, जो आपका लेवल 3 है, पीजीटी का एग्ज़ाम है। किसका? पीजीटी हरियाणा के अंदर एच टेट का 2018 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था फाइन आर्ट का। ये जो स्टेट के पेपर है, हम कंटिन्यूली सारे पेपर सॉल्व कराएंगे और वीडियो आपको पसंद भी आ रहे हैं। और इसी प्रकार वीडियो पर अपनी जो प्रतिक्रिया देते रहें, कमेंट करके बताएं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज 2018 का हम पीजीटी यानी लेवल 3 जो क्वेश्चन है पेपर वो सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने टीजीटी है वो आपको करवा दिया था, और मैंने ये भी आपको बताया था, ध्यान में होगा, कि इनमें से जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चनों में से ऐसे मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। भाई ये पुराने पेपर ही अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, 10-12 पेपर हैं, अगर इन्हीं को एक बार देख लेते हो आप, तो आपका स्टेट के जो पेपर है 60 क्वेश्चन, उसमें से आप 50% कवर तो इन्हीं में से हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो चलिए, अब ज़्यादा देर ना लेते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इंडो ग्रीक कला को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इंडो ग्रीक दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार हर जगह हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। तो ये गंधार शैली सभी को पता है। भाव कला में क्या व्यक्त करता है? भाव जो है दोस्तों, वो एक आनंद की अभिव्यक्ति करता है। क्या करता है? आनंद जो है उसको व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कर्णवत रेखाएं प्रतीक है, यानी जो कर्णवत रेखाएं वो प्रतीक है। अब देखो, रेखाएं खड़ी रेखा है, आड़ी रेखा है, तिरछी रेखा है, कोणीय रेखा है ना, चक्राकार रेखा है, और लहरदार रेखा है। ठीक है, इस प्रकार की ये रेखाएं होती है। तो इसमें कर्णवत पूछा है। अब देखो, पहला ऑप्शन देखो, शांति। तो ये शांति क्या है? ये आड़ी रेखा हो जाती है ना, लेटा हुआ इंसान, वो शांति, ये उसका प्रतीक हो जाती है। ठीक है, और ये जो है आपका प्रसार, ये जो ऐसे घुमावदार है, ये क्या है? प्रसार है, फैल रही है, मधुर्य है। ठीक है, और ये जो बचा हमारा ऑप्शन नंबर 2, बेचैनी, ये जो है ना ऐसे जो आघात वाली है, इसको बेचैनी, आघात, ये इस प्रकार के प्रभाव दर्शाती है कर्णवत रेखाएं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चित्रभूमि किस प्रकार की होती है? देखिएगा, चित्रभूमि यानी हम जब चित्र बनाते हैं तो हमारे पास एक सीट होती है पेंटिंग बनाने के लिए, जो पेपर होता है वो हमेशा क्या होता है? 2D होता है। याद रखना, हमेशा क्या होता है? 2D होता है। ठीक है, द्विआयामी होता है हमेशा। ठीक है, दो ही आयाम होते हैं इसमें, लंबाई और चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिलवाड़ा का प्रथम मंदिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है माउंट आबू के अंदर दोस्तों, विमल शाह के द्वारा बनवाए गए हैं। तो उसमें जो मंदिर है, पहला प्राचीन मंदिर है, वो आदिनाथ, जिसे ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं, ये आदि पुरुष, इनके जो ये महात्मा जो आदिनाथ है, ये क्या है? जैन धर्म में तीर्थंकर थे पहले आदिनाथ। ठीक है, इनको ऋषभ देव भी नाम मिल सकता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिफेंटा किस काल में बनी है? अब देखो, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये समुंदर के अंदर है, धारापुरी टापू में, मुंबई के आसपास में। एलिफेंटा नामकरण क्यों पड़ा था? क्योंकि वहां पर एक पत्थर से बना हुआ एक एलिफेंट यानी हाथी जो है वहां पर मिला था। इसी कारण इसका नाम जो है वो एलिफेंटा दिया गया था। क्वेश्चन है कि किस काल में बनी? अब काल पूछे, अब काल आप देख रहे होंगे, अभी तक आपने देख भी लिया होगा कि इन ऑप्शन में वो नहीं है, क्योंकि गुप्त काल की नहीं है, मौर्य की नहीं है, कुषाण की नहीं है। वो किस काल की है? वो है दोस्तों राष्ट्रकूट काल की। राष्ट्रकूट के काल में जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं, वो राष्ट्रकूट काल के अंदर निर्माण हुआ है, ये पता चलता है हमें। अगला क्वेश्चन है, वह चित्रकार जो मुंबई के पैग समूह से नहीं है। पैग ग्रुप जो दोस्तों प्रगतिशील जो ग्रुप था, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जो बनाया गया था 1947 के अंदर, उसके अंदर कौन कौन जो है वो सदस्य थे? तो दोस्तों यहाँ पर एम एफ हुसैन थे, रज्जा थे, आरा थे, बाकरे थे, और एक गाड़े थे, ये सब थे। बट एन एस बेंद्रे हैं, ये पैग ग्रुप के सदस्य नहीं है भाई। ठीक है,
ये पैक ग्रुप के क्या है, सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों खजुराहो के अंदर जो मंदिर बने हुए ना, इनका निर्माण चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया। किन के द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफाओं का नामकरण किन के द्वारा हुआ था। ये जो एलिफेंटा गुफा है, राष्ट्रकूट काल की, मैंने आपको बताया पत्थर से बना बड़ा हाथी मिला था। इसका जो नाम है ना, वो उस समय पुर्तगाली जो पुर्तगाली विदेशी कंपनी भारत के अंदर व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। और विदेशी कंपनियां जब स्टार्टिंग में आती थी तो ये परिवहन वगैरह सड़क मार्ग ये नहीं थे, तो वो समुद्री इलाके से आते थे और व्यापार करने भारत में आते थे। ठीक है, तो किससे आते थे, समुद्री इलाके से आते थे। तो मुंबई के जो धारापुरी टापू है वहाँ पर ये लैंडिंग करते थे, मतलब शिप वगैरह लेके आते थे और वहाँ से माल इंडिया के अंदर आता था। तो उस समय जो समुद्री किनारे है तो वहीं पर इन्होंने ये खोज करी और पत्थर मिला और इनके द्वारा इसका नाम रख दिया गया कि भाई क्या है नाम, ये एलिफेंटा की गुफाएं हैं। ठीक है, उनके द्वारा, इसलिए ये पुर्तगाली नाम आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिंदुओं को मिलाने को कहते हैं। देखो बिंदुओं के मिलाने को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई। अब जैसे ये बिंदु है आपका, यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ, ये बिंदु है और एक ये बिंदु है। इन बिंदुओं को मिलाने को क्या कहते हैं। अब मिल गई, ये क्या बन गई भाई, रेखा बन गई। क्या बन गई, रेखा बन गई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम है। प्रसिद्ध चित्र सौराष्ट्र के चित्रकार का नाम बताइए भाई। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SH रज्जा। यहाँ पर टिक कर देता हूँ मैं, क्या हो जाएंगे आपके SH रज्जा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संयोजन का सिद्धांत है। देखो SH रज्जा, इसके बारे में एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक हमने 3 से 4 पेपर सोल्व करे, सभी के अंदर SH रज्जा का क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। ठीक है, बिंदुवादी कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं ना इनको। अगला क्वेश्चन है, संयोजन का सिद्धांत है। प्रभाविता, ये क्या है, संयोजन का सिद्धांत है। ये रेखा है, रंग है, रूप है, तान है, पोत है और अंतराल है। ये क्या है, ये कला के तत्व है। ठीक है, और ये प्रभाविता वाला ये क्या है, सिद्धांत है। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। संयोजन की सिद्धांत और तत्व आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन ग्रुप 1890 से संबंधित है। देखो ग्रुप 1890 है ना, इसकी खास विशेषता क्या है, ये जो ग्राफिक कलाकारों का जो समूह था ना, उनके स्पेशल उन्हीं का ये ग्रुप था। ग्रुप 18 जो 90 है उसके अंदर जो कलाकार जुड़े हुए थे वो ग्राफिक कलाकार जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इसमें से नाम आता है हिम्मत शाह, जो है वो इन ग्रुप से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन, शिव का विषपान चित्र किसने चित्रित किया। शिव का विषपान, दोस्तों शिव है वो जहर पीते हुए, इस प्रकार का चित्र वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा, नंदलाल बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रोकट मंदिर पंच पांडव रथ कहाँ स्थित है। रोकट मंदिर यानी जो चट्टान है उसको काटकर बनाया गया पांडव रथ जो है, पंच पांडव रथ है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, वो है महाबलीपुरम में। कहाँ पर है, महाबलीपुरम में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिषासुर मर्दिनी दुर्गा शिल्प एलोरा की किस गुफा में है। महिषासुर, ठीक है दोस्तों, महिषासुर मर्दिनी का जो चित्र है वो पूछा है आपको, दुर्गा का चित्र एलोरा की कौन सी गुफा में है, तो वो आपका जो है गुफा संख्या 16 के अंदर है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई के अंदर है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सुजाता शिल्प किस कलाकार ने बनाया था। सुजाता शिल्प किसके द्वारा बनाया गया है, तो राम किंकर बेज के द्वारा यह बनाया गया शिल्प है। अगला क्वेश्चन, बिंदु की विषय वस्तु पर किस चित्रकार ने कार्य किया। अब देखो SH रज्जा, अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था कि भाई SH रज्जा के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आ रहा है, तो ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। SH रज्जा, इनका पूरा नाम, इनकी विशेषता, इनके द्वारा बनाए गए कार्य, कार्यों की विशेषता, जन्म कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोत क्या है। पोत, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया 3 बार। पोत धरातल का गुण है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो के मंदिर समूहों में, खजुराहो के जो मंदिर समूह है दोस्तों उसमें प्रमुख मंदिर कौन सा है, जो सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया, ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया,
तो ये कौन सा आ जाएगा आपका, कंदरिया महादेव का मंदिर, जो किसको समर्पित है, शिव को। ये भी पूछा था कि कंदरिया महादेव का मंदिर किसको समर्पित है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये शिव को समर्पित। अगला क्वेश्चन, यामिनी रॉय किससे प्रभावित है, किससे है दोस्तों, काली घाट प्रचित्र। ये भी आपके लिए दोस्तों 150% इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यामिनी राय वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया हर एग्जाम के, अभी तक मैंने जो आपके एग्जाम क्वेश्चन करवाए हैं ना, सभी के अंदर ये आ रहा है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसिद्ध चित्र मदर टेरेसा के चित्रकार का नाम है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, एम एफ हुसैन के द्वारा बनाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो वर्ण सामंजस्य यानी वर्णिका भंग, ये रंगों की जो व्यवस्था है, रंगों की जो भंगिमाएं हैं उसके वर्ण सामंजस्य नाम से पुकारते हैं कला के षडांगों में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मामल शैली के रथ मंदिर कहाँ है दोस्तों, रथ मंदिर कहाँ पर है, इतना पता है आपको कि महाबलीपुरम है, तो महाबलीपुरम को ही प्राचीन मामल्लपुरम कहते थे दोस्तों, ठीक है, तो ये मामल शैली वहाँ की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है तो वह चित्र होता है, जब किसी चित्र में छाया प्रकाश और परछाई का निरूपण किया जाता है दोस्तों तो क्या होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिआयामी यानी 3D, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्केच की विशेषता, स्केच क्या होता है, कच्चा चित्र आप तैयार करते हो ना पेंसिल से फास्ट तरीके से, तो तीव्र प्रभाव पद्धति होती है, ठीक है। मथुरा से किस कला शैली का विकास हुआ, तो नाम मथुरा से, तो मथुरा ही कला शैली होगी, है ना। अगला क्वेश्चन, एक वर्णीय रंग योजना है दोस्तों जिसमें एक ही रंग को गहरा हल्का लगा लगा करके इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें देखो नीला है, हल्का नीला है, गहरा नीला है, ठीक है, एक ही कलर की टोन होगी, उसे एक वर्णीय रंग योजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ये क्या है, बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर चित्र किस शैली से संबंधित है, ये दोस्तों कांगड़ा शैली, जो पहाड़ी शैली की उपशैली है उससे संबंधित है, जिसके संरक्षक है वो राजा संसार चंद थे, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नूर जहाँ का सबिह चित्र किस चित्रकार की रचना है दोस्तों, नूर जहाँ का सबिह जो है ये बिशन दास की रचना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय चित्रकला की षडांग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है, भारतीय चित्रकला के षडांग में अनुपात को किस शब्द से या किस शैली से, सॉरी, किस शब्द से परिभाषित किया गया पूछा। अब देखो अनुपात क्या होता है, अनुपात एक नापतोल होता है ना, चित्र के अंदर हम नापतोल करते हैं, अनुपात लेते हैं ना, तो इसको प्रमाण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रमाण या अनुपात, इसे ये मिलता जुलता शब्द है प्रमाण, ये भी एक प्रकार का नापतोल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजा यशोवर्मन, राजा यशोवर्मन द्वारा निर्मित खजुराहो का मंदिर कौन सा है, खजुराहो के अंदर जो मंदिर बने उसमें राजा यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया लक्ष्मण मंदिर है। एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है, 45 45 45 45 इस प्रकार होते हैं, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री के होंगे ना, एक बहुभुज पूछा है, ठीक है, बहुभुज वाले बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होगा भाई, ठीक है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये जो है ना, ये त्रिभुज वाला, समकोण वाला, है ना, चतुर्भुज वाला, ये इनकी विशेषता या कोणों के बारे में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये एक सब्जेक्ट लगता है प्राविधिक कला, यूपी के अंदर लगता है, और आपने देखा है दिल्ली के अंदर भी स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ये एक प्राविधिक कला होता है, जियोमेट्रिक, जिसके अंदर जो है पढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ पेड़ की जिंदगी आप जिसे बोल सकते हो, ये कलाकृति किसने बनाई है दोस्तों, ये सतीश गुजराल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अनवार ए सुहेल, अनवार ए सुहेली पुस्तक किसके शासनकाल में चित्रित हुई थी, तो ये दोस्तों अकबर के काल में, मुगल बादशाह अकबर के काल में सर्वाधिक ग्रंथों को चित्रित किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, बिंदु 2 3 की कितनी दूरी पर है, तो ये दोस्तों राइट आंसर तो 3 है, बट ये आपको समझना होगा जिम मैथ का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन,
भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जो यूरोपीय शैली से प्रभावित हो। तो भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जो यूरोपीय शैली से, कौन सा है दोस्तों यूरोपीय शैली, कौन सी थी? एक तेल चित्रण पद्धति थी ना यूरोपीय, जिसको राजा रविवर्मा ने अपनाया था सबसे पहले। तो ये आपका राइट हो जाएगा इलेक्शन। श्रम की विजय शिल्प की रचना किस मूर्तिकार, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया, देवी राय चौधरी यानी देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा बनाया गया इलेक्शन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी किससे निर्मित है दोस्तों? डांसिंग गर्ल, नर्त की लकड़ी, ये क्वेश्चन भी, नर्त की लड़की, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है एग्जाम में, पीछे वाले पेपर में पूछा था। तो ये कांस्य धातु से बनी हुई है। इलेक्शन देखेंगे, निहाल चंद किस शैली से संबंधित है दोस्तों? निहाल चंद जो कलाकार है ना, वो राजस्थान शैली की उपशैली है आपकी, कौन सी? किशनगढ़, जिसमें राजा साउंत सिंह थे, जिसको नागरीदास भी कहते हैं, उसके समय इन्होंने बनी ठनी को चित्रित करा था। इलेक्शन, बंगाल कला शैली किस तकनीक जानी जाती है? तो बंगाल दोस्तों शैली जो थी, कलाकारों ने वास्ट टेक्निक को अपनाया था। इलेक्शन, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी की रचना करी गई थी। इलेक्शन, गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पर है दोस्तों? गंगा अवतरण ये महाबलीपुरम के एक बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान का टुकड़ा है दोस्तों, उस पर रामायण के कुछ आख्यानों को चित्रित किया गया है। गंगा को अवतरित होते हुए जमीन पर, भूमि पर प्रकट होते हुए जो है वो इस प्रकार का दृश्य बनाया गया, तो इसे गंगा अवतरण नाम दिया गया। किसके संरक्षण में रजमनामा का चित्रण हुआ दोस्तों? रजमनामा ये अकबर के काल में, रजमनामा एक महाभारत का भी फारसी अनुवाद है दोस्तों, जो जयपुर के अंदर वर्तमान में संग्रहित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी चित्रकला में रसमंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? दोस्तों पहाड़ी शैलियां हैं, उसकी उपशैली है, जैसे कांगड़ा है, बसोली है, गुलेर है, गढ़वाल है, चंबा है, ये सब शैलियां हैं। तो इसमें रसमंजरी जो है ना वो बसोली के अंदर चित्रित हुआ। अगला क्वेश्चन, मूर्तियों पर ओपदार पॉलिश किस काल की विशेषता है दोस्तों? तो ये आपकी ओपदार पॉलिश की जो विशेषता है ना, ये मौर्य काल की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये लोथल जो है ना आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। तो आलेखन कला जो है ना दोस्तों, ये जो है डेकोरेशन, ये अपभ्रंश शैली में किया गया। अगला क्वेश्चन, महाराव उमेद सिंह किस कला शैली के आश्रित थे? दोस्तों उमेद सिंह जो है ना वो कोटा शैली के थे, जिसमें शिकार दृश्य के सबसे ज़्यादा चित्र बने हुए हैं। कोटा शैली तो राजस्थान शैली की उपशैली है, और राजस्थान शैली की दोस्तों जो हाड़ौती शैली है उसके अंतर्गत आता है आपका कोटा। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण कमल सरोवर, स्वर्ण कमल सरोवर कौन से मंदिर में स्थित है दोस्तों? तो ये मीनाक्षी मंदिर में। कौन से मंदिर में? मीनाक्षी मंदिर। अगला क्वेश्चन, शिव तांडव शिल्प कहाँ स्थित है? शिव तांडव दोस्तों एलिफेंटा के अंदर। अगला क्वेश्चन, नियमित समबाहु भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है भाई, ये भी मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पद्म पाणी बोधिसत्व का चित्र किस गुफा समूह में है? दोस्तों पद्म पाणी बोधिसत्व का जो चित्र है ना वो अजंता गुफा के अंदर है, और अजंता की गुफा संख्या 1 के अंदर बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध मूर्ति संथाल परिवार की रचनाकार कौन है दोस्तों? तो राम किंकर बेज, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जा रहा है, संथाल परिवार वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन मैथ वाला है, ये भी आप सोल्व कर सकते हो। गोलकुंडा का संस्थापक राजा, तो दोस्तों गोलकुंडा के जो संस्थापक थे ना राजा, तो वो राजा कुतुब शाह थे, मोहम्मद कुली कुतुब शाह इनका पूरा नाम है, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है दोस्तों? तो देखो ये जो तीसरा है वो यहाँ पर सत्य नहीं बताया जा रहा है, बाकी सभी क्या है सत्य है। अगला क्वेश्चन, सहचित्र पोथी चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो सहचित्र, आपको पता ही है पोथी चित्रों का निर्माण जैन शैली से प्रारंभ हुआ था, जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। देखो ये जो मैथ के जो क्वेश्चन है ना वो मैंने आपको सोल्व नहीं कराए हैं, तो ये आप सोल्व कर लीजिए, जरूरी नहीं है यही रिपीट होंगे, उसमें थोड़ा अलग चेंजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट आर्ट है, तो हम आर्ट से संबंधित आपको ये क्वेश्चन सोल्व करवा दिया। टेट 2018 पीजीटी का, और अभी जल्द हम नेक्स्ट लेकर आएंगे दोस्तों, जिसमें टेट जो 2019 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।